एक मेडिकल कॉलेज में हुए शोध में शोधकर्ता ये जानना चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हैंड हाइजीन के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं और वो उसको किस हद तक प्रैक्टिस करते हैं। शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों से एक क्वेश्चनेयर के माध्यम से कुछ सवाल पूछे जिसमें वो ये जानना चाहते थे कि उन लोगों को इसकी जानकारी कितनी है, किस हद तक इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि वो बिना हाथ धोए या हैंड हाइजीन के मरीजों को की देखभाल करें, और यदि वो भूल जाते हैं तो उसके क्या कारण हैं। इस शोध के दौरान कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक और कुछ बहुत चिंताजनक जानकारियां सामने आई। जब डॉक्टरों और नर्सों से ये पूछा गया कि वो मरीज के इलाज के समय और हर समय हाथों को साफ करना है, हैंड हाइजीन क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका जवाब था कि या तो वो बहुत व्यस्त होते हैं, या वो भूल जाते हैं, या उस मौके पर वो किसी और काम में लगे होते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। अक्सर लोगों का ये कहना था कि क्योंकि मरीज बहुत अधिक होते हैं और हर दो मरीजों के बीच में बार बार हाथ धो पाना संभव नहीं होता है। और अक्सर लोगों का ये भी कहना था कि समय की कमी भी एक कारण है कि वो हर मरीज के इलाज से पहले हाथ साफ करना या हाथ धो पाना संभव नहीं होता है। इसमें शोधकर्ताओं ने बताया कि ये बात तो सभी डॉक्टर, नर्सेज और लैब टेक्नीशियन मानते थे कि हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन मरीजों के इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर समय वो ऐसा कर सकें, ये संभव नहीं होता। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए हैंड वॉश चुनते समय किस जानकारी का होना ज़रूरी है और किन बातों को ध्यान रखना जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप वीडियो आखिरी तक देखें और देख के कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि इसमें से कौन सी जानकारी ऐसी थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था। हमें ये भी बताएं कि क्या इस वीडियो में हमने कोई ऐसी जानकारी छोड़ दी है जिसको हमें इंक्लूड करना चाहिए था। इस विषय में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि हैंड वॉशिंग के तरीके और सही तरह के हैंड वॉश के चुनाव के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की इस विषय में क्या गाइडलाइंस हैं। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। हॉस्पिटल में हैंड वॉशेस के उपयोग में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें हैंड वॉश में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से हैं। तो साधारणतः जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो है अल्कोहल, जिसमें साधारणतः इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। दूसरा होता है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट। अल्कोहल और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट के कॉम्बिनेशन में भी हैंड वॉशेस आते हैं। तीसरा होता है ट्राइक्लोसैन। और चौथा जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है वो पोविडीन आयोडीन हैंड वॉशेस। किस स्थिति में कौन सा यूज़ किया जाना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ये सभी हैंड वॉशेस के लिंक दिए हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, और प्लस उन वीडियोस के भी लिंक हैं जो इस बारे में बताते हैं कि इसमें किस समय कौन सा हैंड वॉश सही उपयोग में लाया जाना चाहिए। हैंड वॉशेस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये तय करते हैं कि उनकी क्या एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है या किस तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस के अगेंस्ट में वो काम करते हैं। तो जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स या हैंड वॉशेस होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, एंटी फंगल इफेक्ट रखते हैं। अल्कोहल प्रोटीन को डीनेचर करता है और सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनएक्टिवेट कर देता है। क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एक एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जो कि कॉमनली हेल्थ केयर सेटिंग में यूज़ होता है। इसकी जो रेंज होती है, इफ़ेक्टिविटी की रेंज होती है, वो काफ़ी वाइड होती है, और ये कई तरह के बैक्टीरिया जिसमें मेथिलिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई के अगेंस्ट भी काम करता है। ये हमारी स्किन पे काफ़ी समय तक बना रहता है, और इसके कारण ये एक लंबी या प्रोलॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाता है। तीसरा होता है ट्राइक्लोसान, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है और ये हैंड वॉशेस, सोप्स में साधारणतः उपलब्ध होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी
बैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है और कुछ वायरसेस के अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव होता है। लास्ट और फाइनल है पोविडोल आयोडीन, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर हैंड वॉशेस में कॉमनली काम आता है। इसके अंदर पोविडीन के साथ में आयोडीन होती है और एक ये वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होता है। इसका एक बहुत बड़ा या वाइड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है और ये सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के काम में आता है। ओविडीन आयोडीन बेस्ड हैंड वॉशेस होते हैं, वो अक्सर उन परिस्थितियों के लिए ज़्यादा बेहतर रहते हैं जब हमें बहुत लंबे समय तक और लगातार एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट की ज़रूरत है। साधारणतः जब लोग सर्जरी के लिए वॉश होते हैं तो वो पोविडीन आयोडीन हैंड वॉश से स्क्रब करते हैं। स्किन के ऊपर जो ये सॉल्यूशन स्किन के ऊपर धीरे धीरे आयोडीन रिलीज करता है और वो एक बहुत ही प्रोलॉन्ग एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। जो पोविडीन आयोडीन होता है, ये बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस और वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल और उस तरह के वायरसेस जो कि बाकी हैंड वॉशेस साफ नहीं होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा और नोव वायरस। तो इसलिए ये सर्जिकल सेटिंग में प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन और सर्जिकल हैंड वॉश की तरह उपयोग में लाया जाता है। हैंड वॉश का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका स्किन के साथ कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो बहुत बार हैंड वॉश करता है और ये देखा गया है कि बार बार हैंड वॉश करने से स्किन ड्राई हो जाती है, इरिटेशन और कुछ केसेस में डर्मेटाइटिस भी हो जाता है। तो चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि हैंड वॉश माइल्ड हो और उसमें कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग कंपोनेंट हो। हैंड वॉश के चुनाव के समय इस बात का ध्यान रखें कि हैंड वॉश उपयोग में आसान हो। यदि उसमें डिस्पेंसर नहीं है और उसको डालने में दिक्कत होती है या फिर झाग नहीं देता है या उसको बाद में पानी से धोना पड़ता है, ऐसे केसेस में लोग उसको बार बार उपयोग करने से बचेंगे। तो ईज़ ऑफ यूज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी हैंड वॉश के सिलेक्शन से पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी तरह के हैंड वॉशेस जो कि एक हॉस्पिटल की सेटिंग में उपयोग में आते हैं, उसके लिंक दिए गए हैं, जो कि आप जिनके बारे में और डिटेल में आप देख सकते हैं। इस विषय में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।